कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। ये वो अद्भुत समय है जो परमेश्वर आज फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रिय। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने के लिए दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है। कल हमने कुछ अद्भुत वचनों को सीखा। हम विजय दिलाने वाला विश्वास या जीतने वाले विश्वास, विनिंग फेथ के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। विश्वास हम सब लोगों के जीवन का आधार है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। और प्रभु मेरे और आपके लिए कहता है, धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। विश्वास की बातों को हम अक्सर उद्धार के समय से सुनते आए हैं, सीखते आए हैं। हम में से बहुत सारे लोग उसमें बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास काफ़ी है, या फिर हमें हमारे जीवन में जीतने वाला विश्वास जो हमें विजय से विजय की ओर लेकर जाता है, उस विश्वास को ग्रहण करना ज़रूरी है। उस विषय में मैं और आप अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले 2 दिनों में कुछ वचनों को सीखा है। कल भी मुझे कुछ गवाही आई हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करने में बढ़ रहा है। आमीन। देखिए, जो विश्वास से प्राप्त करते हैं वे सफलता की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार उन्हें आशीष दूंगा। आमीन। आपके विश्वास का स्तर कितना है ये आपको तय करना है। आमीन। क्योंकि बाइबल 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल के बारे में बताती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आप सब लोग फिर एक बार इस जीत दिलाने वाले विजय की ओर, विजय के विश्वास की ओर बढ़ने वाले उस विषय को लेकर, जब पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, आप लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है, ताकि आप परमेश्वर के वाणी के प्रति गंभीर हो सके और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं और आप इस संसार में अपने आशीषों के स्तर को प्राप्त करने में ऊंचे पर जा सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके लिए अलग किया है। आज हम फिर कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर प्रभु की महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले वचनों की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 103 और उसके 1 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसके 1 से लेकर 10 वचन। ज़बूर की किताब उसका 103 अध्याय और उसके 1 से लेकर 10 आयतों को हम पढ़ेंगे। एंड द वर्ड सेज, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसके किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सिर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद अदसर ए नौजवान होता है। खुदावन सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इज़राइल पर जाहिर किए। खुदावन रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता न रहेगा, वो हमेशा गजबनाक न रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुवाफिक हमसे सुलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर, जितने भाइयों ने, जितने बहनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को इन वचनों को पढ़ने के लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रियो। अद्भुत वचन है। भजन संहिता की 103 किताब जो है वो अपने आप में बड़ी आशीषित किताब है। वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम क्या कर रहे हैं? जो कुछ हम में है, हम अपने ही आप को कैमरे में, इसमें उसमें इतने जगह कैद करके अपने ही आप को, मैंने कई जवान बच्चों को देखा है, क्रेजीनेस का लेवल इतना अधिक है खुद के फोटोज़ निकालने में, उसको रील्स बनाने में, उसको पोस्ट करने में और बाकी सारी चीज़ों करने में, कि हम ये भूल जा रहे हैं प्रभु के लोगों। अगर मैं जिस बात को आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस बात का भाग है तो सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाए, क्योंकि हम धर्मी हैं।
आमेन। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ बाँटता नहीं है। आमेन। अच्छी बात है आप रील्स बना रहे। मैं उस दिन देख रहा था एक नौजवान लड़का और एक दो नौजवान लड़के और एक लड़की एक ऊँचे टीले पर गए और नीचे गहरी खाई थी और वो ल एक लड़के ने दूसरे लड़के को पकड़ा, वो लड़की को उसने नीचे खाई में एक हाथ पकड़कर और फिर तीसरा जो उनके साथ पीछे से दौड़ता हुआ लड़का आया वो उनकी रील बनाने लगा। और ऐसा हुआ कि उस लड़की को जब वो लोग ऊपर खींच रहे थे उस लड़की का हाथ छूट गया। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, लेकिन उसी परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया है। हालेलुया! आज जवान बच्चों को मैं देखता हूँ, जो उनके अंदर है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा फेस कट कैसा है, मेरे डार्क सर्कल्स है क्या, अगर है तो इसमें मुझे क्या करना है। अच्छी बात है, सी फिटनेस इज़ वेरी गुड, बट उस फिटनेस का स्तर इतना अधिक न हो जाए कि हम जो कुछ हमारे अंदर है, हम अपने आप को ही आईने में देखकर अपने आप को ही बढ़ाने लगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को नहीं बाँटता है। हालेलुया! हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है, मेरे कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, मुख के द्वारा, सारी बातों के द्वारा, सब कुछ के द्वारा यहोवा को के पवित्र नाम को धन्य कहना है। हालेलुया! हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। आमेन। परमेश्वर ने अनगिनत उपकार किए हैं। मेरा वचन का बाँटना मुझ पर उपकार है, आपका वचन का सुनना आप पर किया जाने वाला उपकार है। हालेलुया! कभी भी भूलना नहीं है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है ना? थोड़े रोगों को चंगा करता है ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया! तेरे सब रोगों को चंगा करता है ऐसा लिखा है। हालेलुया! इसका अर्थ है कि अगर आज आप किसी भी रूप से बीमार हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु को के सामने आप जाइए। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और मुझे सब रोगों से चंगा करता है। धन्यवाद यीशु, तेरी चंगाई को मैं यीशु तेरे नाम से ग्रहण करता हूँ पिता। है ना? आपकी प्रार्थना का स्तर बढ़ाना ज़रूरी है। चौथा वचन कहता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया! करुणा और दया का मुकुट तब बांधा जाता है जब आप अपना समर्पण परमेश्वर को करते। देखिए, आप प्रभु में है या आप प्रभु में नहीं है, आप प्रभु को परमेश्वर मानते हैं या यीशु को परमेश्वर नहीं मानते। करुणा तो सबके ऊपर आती है। रोज ही एक ही सूर्य और एक ही चंद्र है जो धर्मियों को और अधर्मियों को दोनों को प्रकाश देता है, उजाला देता है। हालेलुया! लेकिन अगर करुणा और दया की बातों में आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रभु को अपना समर्पण करना जरूरी है। आमेन। वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई नहीं होती चली जाती है। हमने 2020-21 में उकाब का पूरा अध्ययन मेरे इस YouTube के चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आप उकाब की जवानी कैसे होती है इस बारे में अगर आपको सीखना है तो आप ज़रूर इस YouTube के चैनल में खंगालिएगा, आपको ज़रूर ये अध्ययन मिलेगा। अद्भुत अध्ययन परमेश्वर ने उन दिनों में हमको दिया था। अनगिनत गवाहियाँ मेरे पास थी इस उकाब के अध्ययन को लेकर। आमेन। वो हमें सब उत्तम पदार्थों से, साधारण पदार्थों से नहीं परंतु उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया! यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आमेन। परमेश्वर अधर्मी नहीं है। वो मनुष्य की हैसियत देखकर प्रेज द लॉर्ड करके हाथ नहीं मिलाता है। गरीब मनुष्य है, दूर से प्रेज द लॉर्ड करना अपने बराबरी का है, अपने से ऊंचा है तो हाथ मिलाकर नहीं। परमेश्वर सबके समान, सबके साथ एक समान प्रेम करता है और सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के कार्य को करता है। हालेलुया! उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने कैसे मिस्र से निकालकर इज़राइली लोगों को वाचा को पूर्ण करने के लिए वो कनान देश तक लेकर आया। हालेलुया! आमेन। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलंब से क्रोध करता है,
तू करुणा निदान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। आमीन। मेरा और आपका परमेश्वर अति करुणामय है। वो विलंब से क्रोध करने वाला, दयालु और अनुग्रहकारी और कृपालु परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये स्वभाव मेरे और आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। 9वां वचन कहता है, वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। प्रभु वाद विवाद करने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर वाद विवादों से हमें आजादी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 10वां वचन कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हालेलुया। लेकिन हम ये कर रहे हैं। परमेश्वर ने अगर हमारे पापों और अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार किया होता तो ना तो मैं आज यहाँ पर वचन बांटता हुआ पाया जाता, ना आप आपके स्थानों पर वचन सुनते हुए पाए जाते। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के इस स्वभाव को ग्रहण करने के बदले हम जो लोग पाप कर जाते हैं, जिनसे अधर्म के काम हो जाते हैं, जिनसे गुनाह हो जाते हैं, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में होते हैं, हम उनका सीधा ही न्याय कर देते हैं। सोचिए थोड़ा समय निकालकर, लोगों का न्याय करना बहुत आसान है, लेकिन अगर परमेश्वर आपके अधर्म और आपके पाप के अनुसार आपका न्याय करता तो आज पृथ्वी समाप्त हो जाती। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर हमारे इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम पर आशीष दे, हम पर बरकत दे। प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। हर परिस्थिति में, सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखो, वचन के आधार पर प्रार्थना करना सीखो और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रियो, ये जो अद्भुत वचन आज हमको परमेश्वर ने दिए थे, जिसको हमने अभी पढ़ा, उन वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और जो आने वाले वचन हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने जा रहा है, उन वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि फिर एक बार प्रभु जी आज तेरी आत्मा हमारे मध्य में है। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सुबह से अब तक हम में से हर एक को संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली प्रभु जी, और यह अद्भुत समय हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हमारे मुख के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो सके। प्रभु आज के जो वचन तूने हमने पढ़ने के लिए दिए हैं उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ बुद्धि ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु हम अपने आप को तेरे सामने नम्र और दीन करते हैं राजा। अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर होने पाए राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन जो वो हमारे जीवन में करने के द्वारा हमें कमजोर करने का प्रयत्न करता है, हमारे मन पर उसके चलाने वाले हर एक तीर को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे रौंद डालते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं राजा। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन आमीन। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने लहू में सुरक्षित रखे। कल हम कुछ अद्भुत वचनों को पढ़ रहे थे और कल मैंने आपसे कहा था, किसी ने मुझे इस बात पर प्रश्न पूछा था, मैंने कल आपसे कहा था, फेथ इज नॉट बिलीविंग दैट गॉड कैन डू इट, बट फेथ इज बिलीविंग दैट गॉड विल डू इट फॉर यू टुडे। दैट मीन्स राइट नाउ। आमीन। विश्वास करना मतलब भरोसा करना ये नहीं है। विश्वास करना मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस आशीष को दे सकता है या परमेश्वर आपके जीवन में इस बात को कर सकता है, परंतु विश्वास का अर्थ होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बात को आज ही कर देगा। हालेलुया।
आज राइट नाउ। इब्रानियों 11:1 मैंने आपसे कहा था, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। एंड देन वी हैड गॉन थ्रू 2 Corinthians chapter 5 verse 7 हमने कल पढ़ा था। वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, देखने के द्वारा हम नहीं चलते हैं। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो जिस बात की आशा आप और मैं लगाए बैठे हैं उसको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 1:37 हमने पढ़ा था, फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके लिए भी कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। देखिए, साधारण स्तर पर देखना मतलब विश्वास करना होता है। हम सब जानते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। आमीन। ये धर्मी की परिभाषा नहीं है विश्वास की, ये संसार की परिभाषा है कि देखना मतलब विश्वास करना। हमने इस मोबाइल को देख लिया तो हमने विश्वास कर लिया ये मोबाइल है। हमने उस आईपैड को देख लिया तो हमने विश्वास कर लिया कि वो आईपैड है। परंतु ये संसार की परिभाषा है। देखना मतलब विश्वास करना होता है। बट आई विल टेल यू वन थिंग, व्हेन इट कम्स टू फेथ, जब ये भरोसे की बात या विश्वास की बात आती है, being a believer, we believe first and then we receive it. हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते से हमको ये सिखाया गया है कि पहले हमको जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उस बात पर पहले हमको विश्वास करना है। विश्वास से आशा बढ़ेगी और जब हम विश्वास में बने रहेंगे तो जिस बात के लिए हम विश्वास कर रहे हैं उस बात को हम प्राप्त करेंगे। आमेन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वी रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? जो साधारण परिभाषा है विश्वास की कि देखना मतलब विश्वास करना होता है, ना ना ना, हम इसको रिवर्स कर देते हैं आत्मिक संसार में। पहले विश्वास करते हैं फिर हम उसको प्राप्त करते हैं। हालेलुया। Let us open our Bible to the book of Mark chapter 9 and verse 23. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 वचन हम निकालेंगे। The Gospel of Mark chapter 9 verse 23 says, and Jesus said unto him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Hallelujah. अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया था, लूका 1:37 कहता है, फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। उसी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन मरकुस 9:23 में कहता है, और यीशु ने उनसे कहा, यू कैन बिलीव ऑल थिंग, इफ यू कैन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि क्या आप मानते हैं, है ना, ये विश्वास का अर्थ नहीं है। लेकिन विश्वास का अर्थ है क्या आप विश्वास करते हो, और अगर आपका उत्तर हाँ है तो किस पर विश्वास करते हो। हालेलुया। सी, faith is not the matter of what do you believe, but the question is what do you believe and whom do you believe. हालेलुया। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आप, हाँ पास्टर साहब मेरा विश्वास है, लेकिन विश्वास है अगर ऐसा आप बोलते हैं तो किस बात पर, क्या विश्वास आपका है और किस पर आपका विश्वास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का विश्वास पैसों पर है, वो कहते हैं पैसा है तो सब है, मेरा पूरा भरोसा है, अपने पास बैंक बैलेंस बहुत है, सब कुछ हो जाएगा। कोविड में हम पैसा देकर जीवन नहीं बचा सके। हालेलुया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट whom do you believe. आमीन। आप किस पर विश्वास करते हैं और आपका विश्वास क्या कहता है, ये दो बातें धर्मी के जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आपने संसार में इस बात को, लोगों को, संसार में क्या जी, हमारे आसपास ही इन बातों को कहते हुए सुना होगा कि परमेश्वर के पास जाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आमीन। देर आर डिफरेंट वेज टू गो टू गॉड। आमीन। मैंने ऐसा कई लोगों को कहते हुए सुना। बाहर के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, धर्मियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर के लोगों के साथ जब होता हूँ तो मैं उनको बड़ी बारीकाई से देखता हूँ। लेकिन ये मैं धर्मियों की कही गई बात बताता हूँ। पास्टर, देयर आर मेनी वेज टू रीच टू गॉड।
वह बहुत अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर के पास पहुंचने के, तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आमेन। क्या है, लोग अपने कंफर्ट जोन के अनुसार परमेश्वर के वचनों के कुछ बातों को निकाल कर लोगों के सामने रखते हैं और उनको इस बात को कन्विंस करने में पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं कि यही सिर्फ तरीका नहीं है यीशु के पास जाने का। यीशु के पास पहुंचने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। बट टुडे आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, आई वांट टू रिवील द ट्रूथ और द रेवलेशन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 13 और 14 वचन। अगर आप इस वचन पर विश्वास नहीं करते तो शायद फिर आपकी डेफिनेशन बराबर है कि परमेश्वर के पास जाने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जिस परमेश्वर यीशु नासरी को जो मेरा उद्धार करता है, जिसने मुझे जो पवित्र शास्त्र दिया है, उसमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन कहता है, एंटर थ्रू द नैरो गेट, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many other enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Hallelujah. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा अर्थात कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। सो देयर आर नो मेनी वेज टू रीच टू गॉड, देयर इज ओनली वन वे विच सेज सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को अर्थात परमेश्वर की ओर पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। अब आप इन थोड़े लोगों के झुंड के भाग है, या आप सकेत फाटक से प्रवेश करने वाले भाग में है जो विनाश की ओर मुझे और आपको लेकर जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा हमें सटीक तरीके से इस बात को स्मरण करा रहा है कि परमेश्वर के पास पहुंचने के बहुत सारे मार्ग नहीं हैं। सकेत है फाटक, सकरा है फाटक, ऐसा लिखा है। हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। हालेलुया। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया। सकेत और सकरा है, कठिन है वह मार्ग जो जीवन की ओर लेकर जाता है, जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। सो इस भ्रम में नहीं रहना कि इफ नॉट दिस वे दैट वे आई विल रीच टू गॉड। अगर हिमालय पर खड़े रहकर प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता तो मैं जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। अगर जंगल के मार्ग से भी मैं प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता तो फिर मैं समुद्र की गहराई में जाऊंगा, मैं ऊंचाई की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर के पास पहुंचने के अलग अलग मार्ग नहीं है। परमेश्वर पिता के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है जिसका नाम यीशु नासरी है, और वो यीशु नासरी कहता है कि सकेत है वह फाटक और सकरा या कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अगर उस थोड़े लोगों के झुंड में आपको अगर प्रवेश करना है, उनके झुंड में अगर आपको जुड़ना है, तो आपके पास केवल एक ही नाम है। विश्वास के साथ यीशु नासरी को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर ग्रहण करे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप आज संसार में देखेंगे तो विश्वास के नाम से कई सारे अगुए लोगों को लुभावने वाले प्रचार कर रहे हैं इन अंतिम दिनों में। हालेलुया। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पास्टर हमेशा अगुओं के बारे में क्यों बात करता है। जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। मैं आपके जीवन में ये बात हुई है मुझे नहीं पता, मैं अपने अनुभव को इन वचन के साथ जोड़कर आप तक लेकर आता हूँ। मैं दूसरों के अनुभव को नहीं बांटता। कई बार मैं बांटता हूँ तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है कि आप हमारे विषय में बोल रहे थे क्या। हालेलुया। सो मैंने ये मेरा अनुभव है, आपका होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वास के नाम से कई सारे लोग हैं
जो लोगों को लुभावने वाले प्रचार करते हैं। कई सभाओं में प्रीचर्स को टॉपिक्स अलॉट किए जाते हैं, है ना, टॉपिक्स दिए जाते हैं, पास साहब हमारा थीम ये है, आप इसी थीम पर बात करना। बेचारे को, उस पासबान को कुछ अलग परमेश्वर बता रहा है और यहाँ पर उनको अलग थीम दिया जाता है, वो उसी थीम के ऊपर आकर प्रचार करते हैं, चाहे पवित्र आत्मा अगुवाई करे या चाहे न करे। हालेलुया। और जब ऑर्गेनाइजर्स कुछ थीम को लेकर आगे बढ़ते हैं, तब पासबानों को, जो प्रचारक आते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप उस टॉपिक के बाहर जाकर बात नहीं करना, हम चाहते हैं आप लोगों को इसी विषय पर सिखाए। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी, अलाउ होली स्पिरिट टू वर्क। आमीन। पवित्र आत्मा को आपको अपने जीवन में अनुमति देनी है। पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। जब आप उसको बुलाते हैं, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे ना, पवित्र आत्मा केवल तभी आता है। हालेलुया। डोंट फोर्स एनीबडी, दिस यू डू दैट, अलाउ देम, गिव देम फ्री हैंड टू प्रीच द गॉस्पेल। हालेलुया। आप भले ही उनके अगुवे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान रखिएगा। अगर अपना बच्चा गलत करता है तो उसको करेक्ट करे, पर उसको दबा कर रखना बंद कर दे। हालेलुया। अपने कंट्रोल में रखना बंद कर दे। अलाउ हिम टू कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। वो टीचिंग उसको दीजिएगा। कई लोगों को टॉपिक के बाहर न बोलने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। किसी ने मुझे पिछले दिनों में कहा, पास्टर टीच अस हाउ टू फील गॉड। आमीन। सो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने कहा हाउ टू फील गॉड, परमेश्वर को कैसा महसूस करे। और इमीडिएटली जब मुझे क्वेश्चन पूछा गया तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उसका उत्तर देने के लिए। तो मैं कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स उस पर सोचा और मैंने कहा कि मैं आपको कुछ समय के बाद बताता हूँ। एंड देन मैं अपने काम में लग गया, वो लोग चले गए। एंड कुछ समय के बाद जब हम वापस इकट्ठा हुए तो फिर से किसी ने मुझे रिमाइंडर दिया, पास्टर वी आस्क यू हाउ टीच अस हाउ टू फील गॉड, परमेश्वर को कैसे महसूस करें। व्हाट आई टोल्ड देम, आई सेड इफ यू वांट टू फील गुड देन यू नीड टू बी गुड विथ अदर्स। हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा कि परमेश्वर को कैसे महसूस करे। परमेश्वर को महसूस करने के लिए सबसे पहले आपके हृदय में आपको आनंद को लेकर चलना पड़ता है। हालेलुया। सो हाउ टू फील गॉड, उससे पहले ये जरूरी है हाउ टू फील गुड। हालेलुया। हाउ टू फील गॉड, परमेश्वर कोई मनुष्य है क्या कि जो उसको हाथ लगाकर महसूस करेंगे, हाँ ये लंबा यीशु मसीह के बाल है क्योंकि यहूदियों के बाल लंबे, दाढ़ी है, हाँ यीशु मसीह की दाढ़ी है, अच्छा उसकी आंखें ऐसी थी। इमेजिनेशन नहीं है, परमेश्वर इज नॉट एन इमेजिनेशन बट ही इज द रियल गॉड। हालेलुया। बट हाउ टू फील गॉड, उससे पहले इंपॉर्टेंट है हाउ टू फील गुड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे हम आनंदित महसूस करें, कैसे हम अच्छा महसूस करें। सो इफ यू वांट टू फील गुड then you need to be good with others. Your behavior should be good with others, because without being good you cannot feel good. Hallelujah. जब तक आप अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपका बर्ताव अच्छा नहीं होगा, तब तक आप, जब तक दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, टिल द टाइम यू कैन नॉट फील गुड। अगर आपके हृदय में मर्मरिंग है, आपके हृदय में कड़वाहट है, ईर्ष्या है, डाह है, तो आपके जीवन में आनंद नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके जीवन में आनंद नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप दूसरों को आनंद नहीं देते। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद आपकी ताकत है। बट इफ यू वांट टू फील गुड देन मेक फील गुड टू अदर्स। आमीन। दूसरों को आनंद देना सीखे। जब प्रभु का आनंद आपके जीवन में आता है और उस आनंद को जब आप दूसरों से बांटते चले जाते हो, आपका आनंद बढ़ता चला जाता है और परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाता है। और तब परमेश्वर का आनंद आपको और मुझे उसकी उपस्थिति में लेकर जाता है। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिलीवेड पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर
ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है, उसको बड़ी गंभीरता से हमको लेना पड़ता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज मेरे और आपके जैसे कई सारे धर्मी ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, आपको मैं जानता नहीं हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सेवा करने वाले लोग हैं, प्रभु के प्रति गंभीर है, लेकिन देर आर मेनी पीपल हु डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। देयर बिहेवियर इज लाइक हेल्प अस टू एडजस्ट टू आवर सिन। पास्टर साहब हमारी मदद करें कि हम अपने पापों के साथ एडजस्टमेंट कर सके। हालेलुया। बट दे डोंट हेल्प अस टू कन्फेस देयर सिन। हालेलुया। अक्सर ऐसा होता है कि वो हमें यह अनुमति नहीं देते कि हम उनसे उनके पापों का अंगीकार करवा ले। आमीन। बहुत सारे लोग हैं, पास्टर साहब ये पाप हो गया, अब इसको कैसा एडजस्ट करें। पाप एडजस्ट नहीं होता, पाप के लिए पश्चाताप करना जरूरी होता है। हालेलुया। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू, मैं कुछ यूथ से पिछले दिनों में बात कर रहा था एंड दे वर, वो मुझे बता रहे थे कि पास साहब 4-5 बच्चे थे और उन्होंने कहा हमसे नहीं, ये गलती हो गई, हमने नहीं करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप बताओ ना। आप ये बिजनेस में हो, आप ये काम करते हो, ये करते हो, वो करते हो, आपकी इनसे बातचीत है, उनसे पहचान है, थोड़ा सा हमारे सीन में एडजस्टमेंट करो ना। एंड आई वॉज लुकिंग एट देन, 5 में से 3 बिलीवर थे। मैं उनके चेहरे देख रहा था, उसमें से एक पासबान का बेटा था, और जब वो मुझसे इस बात को कह रहे थे, आई वॉज फीलिंग सो, मुझे इतना दुख हो रहा था अपने हृदय में। एंड देन मैंने उनसे कहा बेटा पाप का एडजस्टमेंट नहीं होता, तो अब क्या करें पास्टर, क्या करें, आप हमको इसमें से निकालिए। मैंने कहा लेट अस प्रे टुगेदर। हालेलुया। और मैंने विश्वास की प्रार्थना की, और मैंने आपको उस दिन कहा था धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया। और हमने विश्वास से प्रार्थना की। व्हेन आई वाज प्रेइंग इन माय स्पिरिट, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा था कि विश्वास की प्रार्थना से मैं इन्हें आजाद कर दूंगा। और मैंने उनको उत्साह से भरा। मैंने उनको वचन के द्वारा कहा अपने मुख से हम सब अंगीकार करें। देखिए 3 विश्वासी 2 अविश्वासी, लेकिन जब जो डरे हुए थे वो 5 ने मिलकर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार भी किया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप भी किया। और बड़े घमंड के साथ मैं आपको बताता हूँ, जिस बात में वे फंसे हुए थे, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उनको सटीक रूप से, पूर्ण रूप से उस बंधन से आज़ाद कर दिया जिसमें वो फंस चुके थे। हालेलुया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पाप से एडजस्टमेंट चाहते हैं। दे डोंट वांट देम टू कन्फेस द सिन। वो पाप को अंगीकार करना नहीं चाहते, पाप में एडजस्टमेंट चाहते हैं। बट दैट वे, उस तरीके से परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा प्रभु के लोगों। टुडे लेट मी से दिस टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट अक्रॉस इंडिया। अगर इंडिया से कहाँ से आप देखते हैं मुझे पता नहीं, बट अलाउ मी टू टेल यू दिस वेरी ब्लंटली, वेरी फ्रैंकली। मुझे ये अनुमति दीजिए कि मैं आपको इस बात को बता सकूं। अगर आप आज ऊपर बताई, मैंने अभी जो आपको बताया कि गुड फील करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए क्या करना है, दूसरों के प्रति अच्छा रहना है। हालेलुया। और अगर आप इस जोन में हैं कि आप बोल रहे कि मुझे पाप के साथ एडजस्टमेंट करनी है, मुझे क्षमा नहीं मांगनी है, अगर आप में से कोई भी लोग ऊपर दी गई इस बात में लिप्त पाए जाते हो, देन आई वांट टू एनकरेज यू, देन द गेट रीड ऑफ योर सिन। हालेलुया। अगर आप अपने पाप से दूर होना चाहते हो, देन confess your sins before Lord Jesus Christ and let the blood of the cross cleanse you from all your iniquities. Hallelujah. अगर आज आप किसी भी प्रकार की बुरी बातों में लिप्त पाए जाते हो, तो आज अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हो, ये केवल विश्वास के द्वारा संभव है। अगर विश्वास आपका कमजोर है तो आप कभी भी इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बट टुडे द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज सेइंग, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर सिंस, then the best way is to confess your sins before Lord Jesus Christ and allow him to work in your
लाइफ। हालेलुया। उसे अनुमति दे कि आपके पाप के अंगीकार के करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, वो अपने लहू के द्वारा आपको सारी इनिक्विटी से, सारी आपके जीवन में अन्याय की बातों से वो आपको छुटकारा दे सके। यीशु मसीह तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे अनुमति नहीं देंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। यू नो व्हाई आई सेड अलाउ मी टू से दिस टू यू ऑल अक्रॉस इंडिया। मैंने इंडिया इसलिए कहा क्योंकि जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था, इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, एक वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था, विच इज रिटन इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 एंड वर्स 34। नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 34 वचन कहता है, the book of Proverbs chapter 14 and verse 34 says, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Hallelujah. जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। हालेलुया। जब पाप बढ़ता है तो देश के लोगों का अपमान होता है। हमें इस भारत देश में अपमान बढ़ाने के लिए, अपमानित होने के लिए प्रभु ने नहीं चुनकर रखा, परंतु मुझे और आपको, हम धर्मियों को, विश्वासियों को परमेश्वर ने इस देश में इसलिए रखा ताकि इस देश के अंधकार को हम ज्योति में बदल सके। हालेलुया। अपमानित करने के लिए नहीं, परंतु अपमान से बचाने के लिए मेरा और आपका चुनाव किया गया है। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। अलाउ मी टू से दिस टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट अक्रॉस इंडिया। ये मैं सिर्फ एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर आप आपके पापों से छुटकारा पाना चाहते हो, देन कन्फेस बाय दाय माउथ, कन्फेस योर सिंस बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने अपने पापों का मुख के अंगीकार के द्वारा आप परमेश्वर के सामने अपने पापों की बातों को रखें और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को अनुमति दे कि वो आपको अन्याय की सारी बातों से आज़ाद कर सके। हालेलुया। उस झूठी बातों में जिसमें परमेश्वर के मेरे विरोधी परमेश्वर के ने जिसको स्वर्ग से फेंक दिया, उस शैतान के द्वारा हमारे जीवन में जो कमजोरी की बातें वो लेकर आता है, उससे परमेश्वर मुझे और आपको तभी आज़ादी दे सकता है जब हम अपने पापों का विश्वास के द्वारा अंगीकार करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। एक और वचन है भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 17 वचन कहकर हम समाप्त करेंगे। Psalms 9 and 17 says, भजन संहिता 9:17 कहता है, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Hallelujah. Excuse me. दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। हालेलुया। डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। हालेलुया। यीशु मसीह को यूं ही नहीं लेना है ना, जैसे बाकी लोग है XYZ ABCD EFG IJK LMN, वैसा यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। वचन कहता है दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट योर फेथ बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। डोंट अलाउ डेविल टू मेक यू फूल। हालेलुया। आज आइए प्रभु के लोगों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर आधारित रखें। हालेलुया। शत्रु को अनुमति न दे कि वो आपको मूर्ख बना सके। हालेलुया। लुभाने वाले, भरमाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, आमीन। लेकिन आइए आज मैं और आप इस अध्ययन के अंतिम क्षणों में हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल कर रख दें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु तूने आज इस वचन के द्वारा फिर एक बार हमारे विश्वास के स्तर को ऊंचा किया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु तूने हमें इस देश में रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश के हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष से प्रेम करते हैं। राजा तेरे स्वभाव को तो हम पर उंडेलना परमेश्वर पिता, हम में से प्रत्येक को स्पर्श कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमारा विश्वास
देखने पर नहीं, हमारे आंखों देखी बातों पर नहीं, परंतु हमारे विश्वास का आधार तेरा वचन होने पाए, ऐसी सामर्थ और बुद्धि से भरकर हम में से हरेक को तैयार करना राजा। शत्रु जो हमें बरगलाता है प्रभु, जो हमें झूठी अग्नि दिखाकर पवित्र आत्मा की अग्नि है ऐसा कन्वेंस करने की कोशिश करता है, आज हम उस शत्रु की अग्नि को यीशु नासरी के नाम से खत्म होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अपने लहू से धोकर हम में से हर एक को शुद्ध कर और तेरा पवित्र आत्मा हमसे अलग न कर राजा, परंतु विश्वास के स्तर में हम दिन प्रतिदिन बढ़ सके ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, सब कुछ तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। तूने आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और विनती को यीशु के मीठे पवित्र और जीवित नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। आज ही हमने सुना है, हमको यहाँ पर अपमानित होने के लिए नहीं, परंतु अपमान से भरे हुए लोगों को, दबे हुए बोझ से दबे हुए लोगों को आज़ाद करने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। भारत देश को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।